अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान सिर्फ कुछ हफ्तों में इतना पैसा खो बैठे जितना पाकिस्तान जैसे कई ममालिक का सालाना बजट हो, तो आप इस बात पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन इलॉन मस्क के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। एक वक्त था जब इलॉन की नेटवर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई थी और वो दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनेयर बन गया था। लेकिन फिर टेस्ला के शेयर गिरना शुरू हुए, स्पेस एक्स की वैल्यूएशन में उतार चढ़ाव आया और देखते ही देखते उसकी नेटवर्क में बिलियंस ऑफ डॉलर की कमी आ गई। सबसे हैरानगी की बात तो यह है कि बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होने के बावजूद भी आज भी इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसानों में शुमार होता है। तो ये आखिर कैसे हुआ? क्या उनका बिजनेस तबाह हो गया है या फिर ये सिर्फ स्टॉक मार्केट का खेल है? आइए इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इलॉन मस्क की डॉलर कैश की फॉर्म में उसके बैंक अकाउंट में नहीं पड़ी होती। बहुत से लोग ये समझते हैं कि जब इलॉन मस्क का 50 बिलियन डॉलर या 100 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ तो वो सारे पैसे उसके बैंक अकाउंट से निकले हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इलॉन मस्क की नेटवर्क की वजह उसकी कंपनीज के शेयर हैं, यानी टेस्ला, स्पेस एक्स, एक्स यानी ट्विटर, XAI और भी बहुत सारे बिजनेसेस में उसकी ओनरशिप है और ये ही इलॉन की असल नेटवर्क की वजह है। और जब इन कंपनीज की मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो इलॉन की नेटवर्क भी बढ़ जाती है और जब इनकी वैल्यू कम होती है तो इसकी नेटवर्क भी कम हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शेयर्स गिरे क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह टेस्ला है। एक वक्त था जब टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी में सबसे बड़ा बादशाह माना जाता था। इन्वेस्टर्स इस पे अंधा एतबार करके इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन धीरे धीरे मार्केट बदलना शुरू हुई। चाइना की कंपनीज स्पेशली BYD और बहुत सी और ईवी मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत तेजी से तरक्की करना शुरू की। उन्होंने बहुत ही कम कीमत पे बहुत अच्छी क्वालिटी की ईवी व्हीकल्स मार्केट में लॉन्च करना शुरू की, जिसकी वजह से टेस्ला पर प्रेशर आना शुरू हो गया। दूसरी वजह थी कि टेस्ला की सेल्स ग्रोथ भी पहले जैसी नहीं रही। इन्वेस्टर्स का ये मानना था कि हर साल टेस्ला तरक्की करता जाएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये पता चला कि टेस्ला की सेल उस तरह नहीं रही और जब फाइनेंशियल रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आए तो मार्केट का कॉन्फिडेंस गिरना शुरू हो गया। इलॉन ने AI, सेल्फ ड्राइविंग और रोबोटिक्स पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने का प्लान बनाया था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए फायदेमंद था। इन्वेस्टर्स जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट चाहते थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके टेस्ला से दूर जाते गए। इसी वजह से टेस्ला के स्टॉक गिरना शुरू हुए और एक ही दिन में इलॉन को अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। लेकिन ये कमी सिर्फ टेस्ला तक नहीं थी। इलॉन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी स्पेस एक्स भी हेडलाइन का हिस्सा बनना शुरू हो गई। स्पेस एक्स ने स्पेस इंडस्ट्री को बिल्कुल बदल के रख दिया है। रियूजेबल रॉकेट, स्टारलिंक, इंटरनेट और मार्स मिशन की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ी। जब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक छोटी सी नेगेटिव बात भी स्टॉक्स को बहुत नीचे ले आती है। स्टारशिप प्रोग्राम के डिले, टेक्निकल चैलेंजेस, फ्यूचर में ग्रोथ की अनसर्टेनिटी की वजह से स्पेस एक्स की वैल्यूएशन बहुत तेजी से गिरना शुरू हुई। और क्योंकि इलॉन की दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा इसी कंपनी से जुड़ा है तो हल्की सी भी स्टॉक में गिरावट की वजह से इलॉन की नेटवर्क पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसके बाद आता है एक्स, यानी पहले ट्विटर। इलॉन ने ट्विटर खरीदने के बाद उसका नाम एक्स में तब्दील कर दिया और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए। कुछ लोगों को ये चेंजेस पसंद आए, लेकिन बहुत सारे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स को ये चेंजेस पसंद नहीं आए और वो एक्स छोड़ के चले गए। एडवर्टाइजमेंट वैल्यू कम होने की वजह से कंपनी की वैल्यू भी नीचे आई। अगरचा एक्स इलॉन की नेटवर्क का बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं है, मगर इसकी वजह से इन्वेस्टर्स पर बहुत बड़ा असर पड़ा। पिछले कुछ सालों में इलॉन के सियासती बयानात, उनकी पोस्ट और उनकी मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज में शामिल होने की वजह से इन्वेस्टर्स दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। कुछ लोगों ने उनकी सपोर्ट की और कुछ इन्वेस्टर्स का ये मानना था कि उनकी पर्सनल एक्टिविटीज बिजनेस पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। और जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होता है तो सबसे पहला असर स्टॉक्स की प्राइसेस पे आता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। जब मीडिया में हेडलाइंस चलती हैं कि आज इलॉन मस्क का 20 बिलियन डॉलर या 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आज इलॉन मस्क के बैंक अकाउंट से 20 या 30 बिलियन डॉलर, बल्कि इसका ये मतलब है कि इलॉन मस्क के कंपनीज के स्टॉक्स गिरे हैं, जिसकी वजह से उनकी नेटवर्क में कमी आई है। और अगर यही स्टॉक वापस ऊपर चले जाए तो उनकी नेटवर्क वापस ऊपर चले जाए। इसलिए स्टॉक मार्केट दुनिया में वेल्थ हर रोज ऊपर नीचे होती रहती है। तो क्या इलॉन मस्क वाकई ही मुश्किल में है? बिजनेस के हवाले से उन्हें चैलेंजेस का सामना तो जरूर है, मगर आज भी वो दुनिया की कुछ सबसे टॉप कंपनीज के ओनरशिप रखते हैं। स्पेस एक्स आज भी दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनीज में शुमार होता है और टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज में बहुत बड़ा नाम है। इसीलिए इतना बड़ा लॉस हो जाने के बावजूद भी इलॉन मस्क आज भी दुनिया के सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल बिजनेसमैन में शुमार होता है। इलॉन मस्क की कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। बिजनेस की दुनिया में चाहे इंसान दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान भी बन जाए, अगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आप में कम होता है तो कुछ ही दिनों में आपके बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर कंपनी से अच्छा परफॉर्म करें, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट हासिल करें, तो वो कुछ ही ऐसे में टॉप तक जा सकती हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या इलॉन अपनी पीक नेटवर्क वापस हासिल कर सकेगा
या फ्यूचर में वो मजीद मुश्किलात का सामना करेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।